हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो आज हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स चल रहा था। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें नेम रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं हम। 1, 2, 3 तीन नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन बहुत क्विक, जिनमें से केवल 2 ही आपको पढ़नी है, तीसरी तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, वो केवल मैं आपको रिकॉल करूंगा। तो हेडिंग डाल दो। थर्ड प्रिपरेशन है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, थर्ड पार्ट है हाइड्रोकार्बन से। क्या बना रहे थे हम पिछले वीडियो में? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स वी वर प्रिपेयरिंग एल्डिहाइड। ये याद रखना भाई, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड चल रही है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाले पार्ट में जा रहे हैं एक गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान या डबल एन, ठीक है, सिंगल एन आएगा। गाटरमान कोच रिएक्शन। अब ये भाई साहब क्या कह के चले गए, इन्होंने भी एक रिएक्शन दे डाली। वो रिएक्शन क्या थी कि जब भी हम बेंजीन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। मैकेनिज्म भी बताएंगे इसकी। बेंजीन लेंगे, रिएक्शन कराएंगे, CO है, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, CO और HCl लेंगे, CO प्लस HCl लिख लो, चाहे कॉमा लगा के लिख लो, जैसे लिखना है आपको वैसे लिख लो। CO HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं और CuCl भी ले सकते हैं, क्यूपरस क्लोराइड। ठीक है, AlCl3 भी ले सकते हो, क्यूपरस क्लोराइड। ये क्या है? लुईस एसिड जैसा काम करेगा। क्या करेगा? लुईस एसिड जैसा काम करेगा। वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए यहाँ। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये बेंजल्डिहाइड में। बड़ी आसान सी रिएक्शन है। बेंजीन को डायरेक्ट अगर आपको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, CHO ग्रुप लगाना है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनता है। अच्छा, अभी तक कुछ लोग तो कंफ्यूज हैं कि सर CHO लिख देते हो आप कहीं कहीं, ऐसे बॉन्ड, मतलब यहाँ पे कोई भी R पे CHO लगा देते हो, और कहीं कहीं आप ऐसे लिखते हो CHO। बेटा ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ अभी तक ऐसे बेचारे हैं जिनको दिक्कत हो रही है, तो मैं एक बार फिर से मैंने कहा चलो ये भी बता देंगे, क्योंकि कुछ कमेंट्स आते रहते हैं ना, उनसे पता चलता रहता है। चलो, तुम्हें समझ में आना चाहिए। बेंजल्डिहाइड बनता है। इसकी मैकेनिज्म देखोगे आप? चलो इसकी मैकेनिज्म भी देख लो यहीं साइड में। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म इसकी, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कंपटीशन के लिए कभी कभी स्टेप्स में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि लुईस एसिड क्या है, यहाँ से CO में से मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है, ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं एक एक स्टेप की, एक एक मार्क में, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे एरो पे है HCl। स्टेप फर्स्ट में ये चीजें होंगी, ठीक है, और एनहाइड्रस AlCl3। ये AlCl3 क्या है? लुईस एसिड है, आपको पता है। इसके पास सेक्सटेट होती है, एक p ऑर्बिटल खाली होती है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है। क्या करेगा? Cl को अपनी तरफ खींचता है और किस में कन्वर्ट कर लेता है? AlCl4-। ये क्या बन जाता है? AlCl4-। देखो ये कैटलिस्ट है, वापस AlCl3 चाहिए मुझे, ये और याद रखना। AlCl4- बन गया, यहां पे क्या फ्री रह गया? बस H+। ये H+ जाके इस पे अटैच होगा, कार्बन पे। ठीक है, किस पे अटैच होगा? कार्बन पे। क्यों? देखो ऑक्सीजन ने यहाँ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। नेगेटिव किस पे डेवलप हो रहा होगा? इस कार्बन पे डेवलप हो रहा होगा, ठीक है। तो H+ इस पे जाके लगेगा, क्या बना? HC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो कार्बन इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? यही, ठीक है, यही काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब स्टेप 2 में क्या होता है पता है तुम्हें? बेंजीन तो थोड़ी बहुत न्यूक्लियोफिलिक तो है ही, पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं भाई वहां पे, बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है,
लेकिन हाँ न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो क्या करेगी, HCO पॉजिटिव पे बेंजीन का कोई भी बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं इस कार्बन पे, और फिर ये कार्बन अटैक करता है इस पे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा, हाँ यहाँ पे। और तुम्हें पता है बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन तो रहता ही है। देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। कार्बन रहता ही है, पहले से ही एक हाइड्रोजन था तो उसने अटैक किया, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड खुला, यहाँ पे क्या रह गया H, ये वाला बॉन्ड तो हट जाएगा। अब यहाँ क्या आ गया, एक H आ गया और एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये लग गया आके। बाकी एज इट इज, बाकी के साथ कुछ नहीं करना है तुम्हें। समझ में आ रही बात? अरे सर यहाँ तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा फिर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। एरोमेटिसिटी लूज कर रही है बेंजीन, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तुरंत क्या होगा, ये H डीप्रोटोनेशन होगा, -H+, यहां से निकल जाएगा। ये H क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे ट्रांसफर हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर से बन गया। और यहाँ पे क्या लगा रह गया, हाइड्रोजन, वो प्रोटॉन तो चला गया, दैट इज CHO लगा रह गया, एंड इट इज बेंजल्डिहाइड। फिर दिमाग में आता है सर ये H+ कहाँ गया, तो याद करो ना बेटा, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया। थोड़ा सा साइड में रिएक्शन क्या चल रही होगी, ये H+ यहां से निकलेगा, AlCl 4 नेगेटिव था, 4 नेगेटिव था ये वाला, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 4 नेगेटिव था, ठीक है, नेगेटिव आ गया बेचारे इस पे, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके इस पे अटैक कर देता है, तो फिर से AlCl3 न्यूट्रल हो जाएगा और HCl अलग हट जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई? तो HCl और AlCl3 वापस हमें इस तरीके से मिल जाते हैं क्योंकि ये कैटालिस्ट है। मेन रिएजेंट है यहाँ पे CO, मेन रिएजेंट क्या है, CO। मैकेनिज्म समझ में आई? फिर से एक बार, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल इस तरीके से फॉर्म होगा, HCl से लुईस एसिड, AlCl3 क्या करेगा, Cl को खींचेगा, H+ को रिलीज करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, तो इस तरीके से इस पे लगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये इस पे ट्रांसफर होंगे और यहाँ पे केवल CO रह जाएगा। तो ऑक्सीजन का भी पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, बेंजीन इस पे अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा, H निकला, HAlCl4- के साथ कंबाइन होगा और AlCl3 + HCl वापस निकल जाएगा, ठीक है, और हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड। तो ये थी बेटा गाटरमान-कोच रिएक्शन, जिससे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड हम डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में थोड़ा सा रिएजेंट्स में चेंज कर रहा हूं मैं। क्या चेंज है वो देखो, अगर मैं बेंजीन लूं और इसकी रिएक्शन कराऊं HC ट्रिपल बॉन्ड N इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और लुईस एसिड ले रहा हूं एक एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। यहां पे अब मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा तुम्हें, केवल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। यहां पे क्या बनेगा, पहले एमाइन फॉर्म होगा, ठीक है। और वो एमाइन कैसे फॉर्म होगा, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन, ये वाला कार्बन यहां से, जिस तरीके से मैंने यहां अटैक करवाया था यहाँ पे, ठीक है, इस पे अटैक करेंगे, ये यहां खुलेगा, तो CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl ये बनता है, ठीक है। HCl का मॉलिक्यूल इसके पास ही घूमता रहेगा, एमाइन फॉर्म होगा बेटा बीच में, एमाइन। और तुम्हें पता है एमाइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दूं, ये तो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, H3O+ सेकंड स्टेप करा दो, ठीक है। डायरेक्ट क्या बन जाएगा, जब भी एमाइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी, शॉर्ट में याद रखो क्या किस में कन्वर्ट होता है, अभी देख एक रिएक्शन में हम देख चुके हैं ना, कौन सी रिएक्शन थी, स्टीफन रिएक्शन, जिसमें एमाइन बॉन्ड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही थी और क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। तो ये क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा, बेंजेमाइन, ठीक है, बेंजाइल एमाइन, CH है ना, तो बेंजल एमाइन होगा, बेंजल एमाइन। इसका नाम क्या होगा, बेंजल एमाइन, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है बेटा, कोई दिक्कत?
देखो मैं क्यों बेंजल्डिहाइड बोल रहा हूं या बेंजल एमाइन ही क्यों बोला, तो याद रखना अब शॉर्ट में, जब भी इस पे CH2 हो तब इसे बोलते हैं इतने ग्रुप को बेंजाइल, इसकी एक वैलेंसी खाली है, क्या बोलते हैं, बेंजाइल। ये सब चीज छोटी छोटी है, लेकिन अगर यहां पे बेंजीन पे CH लगा हो, क्या लगा हो, CH, आगे चाहे कुछ भी हो इसकी दूसरी, और जो 2 वैलेंसी है ना खाली, उन पे चाहे कुछ भी लगा हो, ये अभी 2 वैलेंसी खाली हैं, लेकिन इतने ग्रुप को क्या बोलेंगे, बेंजल। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजल। कभी भी चीजों को मिस मत करना, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज है। तो तुम्हें रिएक्शन समझ में आई, ठीक है। क्या है, HCN और HCl की रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे CuHCl की कराई थी, बस ये रिएजेंट्स चेंज है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म हुआ बेंजल एमाइन, और इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई, बेंजल्डिहाइड बना, ठीक है। ये वाली ऊपर वाली ब्लू वाली जो रिएक्शन लिखी हुई है ब्लैक ब्लू मार्कर से, इसे तो बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। ये जो नीचे रिएक्शन हो गई, ये वाली जो मैं बंद कर रहा हूं बॉक्स में, इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस, ये भी गाटरमान नहीं दी है, गाटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन, ये भी एक नई रिएक्शन हो गई। लो, ये एनसीईआरटी में नहीं है, गाटरमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बेटा अच्छे से? तो ये 2 नेम रिएक्शन कराई। अब हम आगे चलते हैं, और एंड दैट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन, जो कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसका तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बस ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम उसे पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। क्या होता था, फिनॉल से प्रिपरेशन होती थी, वो हाइड्रोकार्बन में नहीं है, फिनॉल हाइड्रोकार्बन नहीं है, ऑक्सीजन भी आ गया। क्या था उसमें, क्या था बेटा, राइमर-टीमान रिएक्शन में CHCl3 + NaOH लेते हैं, और सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और हमें मिलता है OHCH, ठीक है। फिनॉल से क्या मिलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म सब कुछ मैं डिटेल में तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। वीडियोस तुम अल्कोहल वाली चैप्टर की प्लेलिस्ट में से यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपकी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन खत्म होती है, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियोस बनाने में बेटा काफ़ी एफर्ट लगता है, और आपको पता है कि मैं कोर्स से बाहर जाके कंपटीशन लेवल तक का आपको पढ़ा रहा हूँ, जबकि हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये सच में हेल्प कर रही हैं, तो इन वीडियोस को सही जगह तक पहुँचाओ, जिनको वास्तव में केमिस्ट्री समझनी है। नहीं तो केमिस्ट्री को समझना आसान नहीं है, ठीक है। तो वीडियोस को बेटा आप लाइक करो, ठीक है, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें वास्तव में ज़रूरत है। देखो, जिन्हें केमिस्ट्री समझनी है, अगर जिनको नहीं समझनी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।